हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। इस चैनल को आप अपना ही चैनल समझें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर चैनल नोटिफिकेशन। ऐसा करने से आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा जिसमें आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हर एक वीडियो से आप थोड़ी थोड़ी जानकारी कलेक्ट करके मार्केट को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, target, stop loss or anything else, then please post it in the comment section of latest video. I will try to answer all the queries at the earliest possible time. So वीडियो का थंबनेल से आज आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स एंड मेटल फार्मा इंडेक्स। दोनों इंडेक्स में क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन अभी है, करंट सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेने का हम लोग ट्राई करेंगे। अगर हम लोग इंडेक्स को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है कि इंडेक्स स्ट्रांग है कि वीक है, इंडेक्स सप्लाई जोन में है कि डिमांड जोन में है। अगर सप्लाई जोन में है तो उसमें बहुत सारे स्टॉक्स में भी सप्लाई जोन में स्टॉक्स आ गया होगा। अगर डिमांड जोन में रहता है तो एट दैट केस बहुत सारे स्टॉक्स डिमांड जोन में अपना सपोर्ट एरिया में आ जाता होगा। तो यहाँ से एक ईजी वे बन जाता है इंडेक्स को एनालाइज करने से। इसलिए हम लोग अभी पहले इंडेक्स को एनालाइज करके चलिए देखते हैं कौन से इंडेक्स में बाई कर सकते हैं, कौन से इंडेक्स में सेल कर सकते हैं। चलिए जैसे हम लोग अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं वैसे करते हैं। पहले हम लोग क्वार्टरली से स्टार्ट करते हैं। लार्जर टाइम फ्रेम से हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो ऑन लार्जर टाइम फ्रेम वी कैन सी यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ था एंड उसके बाद से जो निफ्टी मेटल इंडेक्स है ऑलवेज डाउन साइड में ही स्लिप करके जा रही है एंड यहाँ पे एक सपोर्ट लेके इन द मंथ ऑफ अप्रैल ये यहाँ पे हम लोग एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। इस बाउंस बैक का कारण क्या है? बिकॉज ऑन मंथली चार्ट में हम लोग जब जाएंगे तब पता चलेगा इस बाउंस बैक का कारण क्या था। एंड यहाँ पे क्वार्टरली में भी एक डिमांड एरिया था जिसके कारण यहाँ से ऑलमोस्ट 7700 से 8400 तक अभी निफ्टी मेटल इंडेक्स अपसाइड में मूव कर चुकी है। बट यहाँ पे जहाँ ये जो 8500 वाला लेवल है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस से निफ्टी मेटल इंडेक्स डाउन साइड में स्लिप हो सकती है एंड तो ये डाउन साइड में स्लिप होकर कहाँ तक आ सकती है? यहाँ पे आप देख रहे हैं मिड बॉलिंजर बैंड ऑफ क्वार्टरली। तो ये क्वार्टरली का मिड बॉलिंजर बैंड तक यहाँ पे निफ्टी मेटल इंडेक्स आ सकता है। दैट इज़ अराउंड 6500 लेवल। राउंड फिगर में लेते हैं, याद रहेगा 6500 लेवल तक निफ्टी मेटल इंडेक्स ऑन क्वार्टरली चार्ट वी कैन सी। नाउ लेट्स मूव ऑन मंथली चार्ट। ऑन मंथली चार्ट वी कैन सी दिस मिड बॉलिंजर बैंड एंड इस लेवल पे एक सपोर्ट एरिया था ऑन मंथली चार्ट। तो इसीलिए ऑन मंथली चार्ट जो है इस लेवल से निफ्टी मेटल इंडेक्स अपसाइड में गई। नाउ अभी अपसाइड में क्या है, ये आप मिड बॉलिंजर बैंड देख रहे हैं 8576 के अराउंड। इस मिड बॉलिंजर बैंड में रेजिस्टेंस फेस कर सकती है निफ्टी मेटल इंडेक्स। एंड अभी अगर हम लोग देखेंगे बाकी सारे मेटल स्टॉक्स जस्ट लाइक VDL, टाटा स्टील, ये सब भी अपने हायर लेवल के रेजिस्टेंस पे आ चुके हैं। तो यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन ऑन ऑल द मेटल स्टॉक्स बनाया जा सकता है। तो शॉर्ट पोजीशन बनाने के बाद यहाँ पे मेटल इंडेक्स जो है मंथली चार्ट पे कहाँ तक आ सकती है? जैसे क्वार्टरली में 6500 का लेवल था मिड बॉलिंजर बैंड, बट यहाँ पे मंथली चार्ट में वी कैन सी लोअर बॉलिंजर बैंड जो है दैट इज़ ऑल्सो कोइंसाइडिंग विथ 6500 लेवल। सो क्वार्टरली एंड मंथली दोनों में हम लोग को 6500 वाला लेवल मेटल इंडेक्स के लिए अभी फ़िलहाल के लिए इन शॉर्ट टर्म पीरियड देखा जा सकता है विद इन 2 to 3 मंथ्स। नाउ लेट्स मूव ऑन वीकली चार्ट। ऑन वीकली चार्ट वी कैन सी जो वीकली चार्ट का मिड बॉलिंजर बैंड है दैट इज़ ऑलवेज 20 मूविंग एवरेज। 20 मूविंग एवरेज के पास अभी मेटल इंडेक्स 1-2 दिन में पहुंच जाएंगी। दैट इज़ अराउंड 8600। लेट्स राउंड फिगर 8700 तक लेवल निफ्टी मेटल इंडेक्स 1-2 दिन में पहुंच जाएगी। एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वी कैन सी अ डाउनवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स 6500 लेवल्स। तो यहाँ पे वीकली में भी देखिए, वीकली में भी हम लोग के पास जो एक सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है दैट इज़ अराउंड 6500 लेवल। ऑन मंथली चार्ट भी
मेटल इंडेक्स डाउन साइड में ही है, बियरिश है। क्यों? बिकॉज ये मंथली चार्ट में भी अपना इम्पॉर्टेंट जो मूविंग एवरेज है उसके बिलो ही ट्रेड कर रही है। एंड अभी ऑन वीकली चार्ट में हम लोग हैं, तो वीकली चार्ट में वी कैन सी 50 मूविंग एवरेज इज एट 9155। तो 50 मूविंग एवरेज के नीचे ही अभी ट्रेड कर रही है। करेंटली निफ्टी मेटल इंडेक्स इज रनिंग एट 8476। सो 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है। एंड जो 100 मूविंग एवरेज है, 100 मूविंग एवरेज इज जस्ट बिलो, दैट इज 8200 लेवल्स। अभी कुछ दिन पहले ही 100 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रही है, बट 50 मूविंग एवरेज इज एट 9155 एंड मिड बॉलिंजर बैंड भी वीकली में यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस फेस करा सकती है। एंड यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ है रेड लाइन, ये रेड लाइन एक ब्रेकडाउन एरिया है। देखिए यहाँ पे इस लेवल को निफ्टी मेटल इंडेक्स ब्रेक करने के लिए रेडी नहीं थी। एंड जब इसमें ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया, देन उसके बाद देखिए डाउनवर्ड कहाँ तक आया। इसलिए ऑन 50 मूविंग एवरेज 9155 एंड 20 मूविंग एवरेज ऑन वीकली चार्ट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी मेटल इंडेक्स के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डेली चार्ट। इफ वी क्लोजली वॉच ऑन डेली चार्ट, देन वी सी 50 मूविंग एवरेज ऑन डेली चार्ट, दैट इज 8584। 100 moving average is at 8680 and 200 moving average is at 9060। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है ऑन डेली चार्ट। एंड अभी करेंटली निफ्टी मेटल इंडेक्स इज बिलो दिस 3 मूविंग एवरेजेस। एंड अगर भी ये ऊपर आती भी है तो ये सारा जो लेवल्स है, ये सारा लेवल्स अभी मेटल इंडेक्स के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। एंड वन मोर थिंग, देखिए यहाँ पे हाई बनाया था, हाई बनाने के बाद यहाँ पे लो बनाया। एंड फिर से जब ये हाई बनाया यहाँ पे, तो ये जो प्रीवियस लो था, प्रीवियस लो को ब्रेक करके न्यू लो बनाया गया। एंड व्हेन इट वाज बाउंसिंग बैक, तो बाउंस बैक करने के टाइम में यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। एंड अगेन ऑन डाउन साइड इट ब्रोकन द प्रीवियस लो। सो वी सी यहाँ पे हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन बैंक निफ्टी में चलते आ रहा है। यहाँ पे भी प्रीवियस हाई वाज दिस मच एंड ये प्रीवियस हाई। अब जब ये डाउन साइड में फिर से स्लिप हो गई, तो यहाँ पे एक फिर से न्यू लो का फॉर्मेशन हो गया। नाउ अभी निफ्टी मेटल इंडेक्स ऊपर जा रही है, तो वी कैन एक्सपेक्ट यहाँ पे फिर से एक न्यू हाई का लोअर हाई का फॉर्मेशन होगा। एंड ऑन डाउन साइड वी कैन सी यहाँ तक लेवल आ सकता है। सो दिस इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज ऑन मेटल इंडेक्स। सो इसलिए मेटल इंडेक्स के बहुत सारे स्टॉक्स में अभी शॉर्ट पोजीशन बनाया जा सकता है विद इन दिस वीक, 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक के बीच में। अभी हम लोग निफ्टी फार्मा इंडेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। वी आर इन मंथली चार्ट ऑफ फार्मा इंडेक्स। मंथली चार्ट में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मिड बॉलिंजर बैंड से फार्मा इंडेक्स सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आई है। एंड ऊपर में भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड बॉक्स बना हुआ है विच इज़ द सप्लाई एरिया फॉर फार्मा इंडेक्स। यहाँ पे जब डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा था, तभी हम लोग ने बहुत सारे फार्मा इंडेक्स पे, फार्मा स्टॉक्स पे शॉर्ट करके बैठे हुए थे। एंड हम लोग वीडियोस में भी बताए थे कि फार्मा इंडेक्स से अभी दूर रहिए, फार्मा इंडेक्स में अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है सब निकाल लीजिए। ग्रुप में भी बताया गया बहुत बार। एंड वहाँ से देखिए फार्मा इंडेक्स जो है मिड बॉलिंजर बैंड तक आ गई है। एंड ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक गिर रहा है, जो इंडेक्स गिर रहा है वो सिर्फ गिरते ही रहेगा, उसमें बाउंस बैक भी आता है। थोड़ा बाउंस बैक पे फिर से हम लोग शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। दैट इज सेल ऑन राइज होता है जब भी इस टाइप का डबल टॉप का फॉर्मेशन होता है। नाउ फार्मा इंडेक्स में यहाँ पे मंथली चार्ट पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट व्हाट अबाउट वीकली एंड डेली चार्ट। यहाँ पे वीकली एंड डेली चार्ट का जो चार्ट पैटर्न है वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है फॉर द बुल्स। ऑन मंथली चार्ट जो 20 मूविंग एवरेज जो है ये मिड बॉलिंजर बैंड है, यहाँ पे 19,839 एक सपोर्ट एरिया का काम किया, यहाँ से बाउंस बैक हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन वीकली चार्ट एंड मंथली चार्ट में जो यहाँ पे मिड बॉलिंजर बैंड से बाउंस हुआ, अभी अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आता है तो कहाँ तक आएगी, ये आ जाएगी एकदम आपका लोअर बॉलिंजर बैंड, दैट इज़ अराउंड 14,000 15,000 तक का लेवल यहाँ पे टच कर जाएगी फार्मा इंडेक्स।
वीकली चार्ट में भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट का काम किया, ये जो था लेवल्स, ये सपोर्ट से बाउंस बैक हो गया। इसको हम लोग सपोर्ट बोल सकते हैं, डिमांड नहीं है। डिमांड आपका इसमें आएगा और भी नीचे, जो लोअर बॉलिंजर बैंड बना मंथली चार्ट में, वो हो सकता है डिमांड एरिया, बट ये दिस इज़ कॉल्ड सपोर्ट एरिया। अभी ऑन वीकली चार्ट अगर हम लोग देखें, वीकली चार्ट में भी हाई बनाया देन लो बनाया, देन जब ये बाउंस बैक कर रही थी तो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया एंड वहाँ से नीचे आ गया एंड इट मेड न्यू लोज एंड आफ्टर बाउंसिंग अगेन इट कुड नॉट क्रॉस प्रीवियस हाई एंड अगेन इट मेड न्यू लो। सो सी यहाँ पे लोअर हाइज एंड वी सी लोअर लोज। अगेन फार्मा इंडेक्स में लोअर हाइज लोअर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है। अगेन इट मेड लोअर हाइज एंड न्यू लो। नाउ अभी ये ऊपर तक आई है, सो आई एक्सपेक्ट ये जो वीकली का मिड बॉलिंजर बैंड है दैट इज़ 21,000 अराउंड, यहाँ तक फार्मा इंडेक्स जाके फिर से डाउनवर्ड में आ सकती है। डाउनवर्ड में पहले अभी कहाँ तक आ सकती है, वी कैन सी दिस वीकली 200 मूविंग एवरेज दैट इज़ 1600,828 दैट इज़ 17,000 अप्रॉक्स, यहाँ तक फार्मा इंडेक्स आ सकती है। दैट इज़ we have space for 4,000 points fall in pharma index on weekly chart। अभी वीकली चार्ट का जो 50 मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज कहाँ पे है, दैट इज़ अराउंड 21,500 एंड यहाँ पे मिड बॉलिंजर बैंड 21,500 में ही आ रहा है। सो 20 moving average and 50 moving average both are coinciding on the upper side, so this both important moving average will be a hurdle for pharma index in upcoming days। If we talk about daily chart में 100 moving average and 200 moving average दोनों moving average के बिलो में ट्रेड कर रही है फार्मा इंडेक्स, दैट इज अराउंड 21,600 एंड 22,000। तो यहाँ पे वीकली चार्ट में देखिए चाहे डेली चार्ट में देखिए, ऊपर में बहुत सारे रेजिस्टेंस है जो फार्मा इंडेक्स को नीचे के तरफ पुश करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे फार्मा इंडेक्स का हम लोग का व्यू जो है क्लियर हो गया। आने वाले दिनों में हम लोग मेटल स्टॉक्स एंड फार्मा स्टॉक्स में किस किस स्टॉक्स में शॉर्ट कर सकते हैं उसका वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अभी चलिए भी हम लोग इन करेंट वीक दिस वीक में एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो आप सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वी सी KPIT टेक में भी यहाँ पे लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन होते चला जा रहा है। अभी 1029 के लेवल के आसपास से KPIT टेक बहुत बड़ा बाउंस दे चुकी है, ऑलमोस्ट 1160 तक का। यहाँ से और अगर 40-50 पॉइंट्स बाउंस बैक हम लोग KPIT टेक में देख सकते हैं, देन वी शुड शॉर्ट KPIT टेक बिटवीन दिस लेवल। इस लेवल में हम लोग KPIT टेक को इजीली शॉर्ट कर सकते हैं। तो यह लेवल क्या है आपका, यहाँ पे आप ये जो ब्लू लाइंस दिख रहा है, ब्लू लेवल्स, यहाँ ये हो गया ये शॉर्टिंग एरिया, दैट इज़ 1197 1232। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा आपका, राउंड फिगर में कर लेते हैं 1240 का स्टॉप लॉस रहेगा। एंट्री पॉइंट विल बी अराउंड 1200। तो यहाँ पे आप लोग KPIT टेक में एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं एंड इसके बाद शॉर्ट ट्रेड लेने के बाद इसका आपका जो लेवल्स आएगा डाउनवर्ड साइड में वो कहाँ तक हो सकता है। अगर 1200 लेवल पे KPIT टेक शॉर्ट हो सकता है तो जो ये प्रीवियस लो बनाया था दैट इज़ 1050 अराउंड, यहाँ तक तो एक बार एटलीस्ट KPIT टेक आ ही सकता है। एंड इसके बाद कहाँ तक जाएगा उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन हम लोग फिर इसमें जो नेक्स्ट लेवल होगा वो डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आप लोग के लिए KPIT टेक एक फ्री ट्रेड, इसमें आप लोग एंट्री लेके इसमें प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही पॉजिटिव एंड प्रॉपर लेवल्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मस्ट शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।
थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।